मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा बाजार को चिंता में डाल दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति का असर केवल कच्चे तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सप्लाई को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडल ईस्ट में तनाव लंबा खिंचता है और समुद्री सप्लाई रूट प्रभावित होते हैं, तो आने वाले समय में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा बाजार। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है। वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हाल के दिनों में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका के कारण पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, शिपिंग लागत बढ़ जाती है, गैस और एलएनजी की सप्लाई पर खतरा पैदा हो जाता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में तेजी देखी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों है इतना महत्वपूर्ण? ऊर्जा बाजार में सबसे ज्यादा चिंता जिस जगह को लेकर है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी मार्ग से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है या जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए एलएनजी क्यों महत्वपूर्ण है? इंडिया अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल भारत में कई जगहों पर होता है। सीएनजी वाहनों में, घरों में पीएनजी गैस, बिजली उत्पादन, उर्वरक उद्योग, औद्योगिक उत्पादन। भारत अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा एलएनजी आयात करके पूरा करता है और यहां सबसे बड़ा सप्लायर है कतर। भारत को सबसे ज्यादा एलएनजी देता है कतर। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है। भारत की कई कंपनियां कतर से दीर्घकालिक समझौतों के तहत एलएनजी खरीदती हैं। इनमें प्रमुख हैं पेट्रोनेट एलएनजी। ये कंपनी कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी से लंबे समय के अनुबंध के तहत गैस आयात करती है। भारत में आने वाली एलएनजी का बड़ा हिस्सा गुजरात के दाहेज एलएनजी टर्मिनल पर उतरता है। यहां से इसे पाइपलाइन के जरिए पूरे देश में भेजा जाता है। एलएनजी सप्लाई रुकने पर क्या होगा असर? अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और एलएनजी जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसके कई असर हो सकते हैं। 1. सीएनजी और पीएनजी महंगी हो सकती है। भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें आयातित गैस की कीमत भी शामिल है। अगर एलएनजी महंगी होती है, तो सीएनजी की कीमत बढ़ सकती है। घरों में पीएनजी महंगी हो सकती है। टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ सकता है। इसका असर आम जनता की जेब पर सीधे पड़ेगा। 2. उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है। केमिकल उद्योग, सिरेमिक उद्योग, उर्वरक उत्पादन, बिजली उत्पादन। अगर गैस महंगी होती है तो इन उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। 3. बिजली उत्पादन पर असर। भारत में कई गैस आधारित बिजली संयंत्र हैं। अगर गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो बिजली उत्पादन महंगा हो जाएगा। इससे बिजली दरों पर भी दबाव पड़ सकता है। भारत के पास कितना गैस और तेल स्टॉक है? ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार भारत आमतौर पर कई सप्ताह का एलएनजी और तेल स्टॉक बनाए रखता है। इसके अलावा भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी हैं, जो आपातकालीन स्थितियों में काम आते हैं। हालांकि गैस के मामले में स्टोरेज क्षमता तेल जितनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए लंबे समय तक सप्लाई बाधित रहने पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सरकार और कंपनियां क्या कर सकती हैं? ऐसी स्थिति में सरकार और ऊर्जा कंपनियां कई कदम उठा सकती हैं। वैकल्पिक सप्लाई। एलएनजी दूसरे देशों से खरीदी जा सकती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीकी देश। स्पॉट मार्केट से खरीद। अगर लंबी अवधि की सप्लाई प्रभावित होती है तो कंपनियां स्पॉट मार्केट से गैस खरीद सकती हैं, हालांकि ये महंगी पड़ती है।
घरेलू गैस उत्पादन। सरकार घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की कोशिश भी कर सकती है। भारतीय कंपनियों पर संभावित असर। गैस और ऊर्जा क्षेत्र की कई कंपनियों पर इस स्थिति का असर पड़ सकता है। इनमें शामिल हैं GAIL, इंडियन ऑयल, पेट्रोनेट LNG। अगर LNG की कीमतें बढ़ती हैं तो इन कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, लेकिन कुछ मामलों में ऊंची कीमतों से राजस्व भी बढ़ सकता है। निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए? ऊर्जा बाजार में बढ़ती अस्थिरता के कारण निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है, ऊर्जा सेक्टर में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है, गैस कंपनियों के शेयरों में वोलैटिलिटी रह सकती है, लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं। आगे क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट का तनाव कितने समय तक चलता है। अगर हालात जल्दी शांत हो जाते हैं तो ऊर्जा बाजार स्थिर हो सकता है, लेकिन अगर संघर्ष लंबा खिंचता है और समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, LNG सप्लाई महंगी हो सकती है, CNG और PNG की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। निष्कर्ष। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव केवल भू-राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ने से दुनिया भर की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए खास चिंता LNG सप्लाई को लेकर है, क्योंकि देश की बड़ी गैस जरूरतें आयात से पूरी होती हैं और इसमें कतर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो आने वाले समय में CNG और PNG की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर आम जनता से लेकर उद्योगों तक हर स्तर पर देखने को मिल सकता है।